आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ अ स्क्वायर प्लेनर एंड ज्योमेट्री। तो ऑप्शन है हमारे पास है प्लेटिनम। तो प्लेटिनम PtCl4 और होल के ऊपर है -2 का चार्ज। तो यहाँ से प्लेटिनम x आता है x - 4 = -2 यानी कि x = +2। तो प्लेटिनम की कॉन्फ़िगरेशन +2 में कितनी होती है? इट इज़ 4f14 एंड 5d8 और इसके आगे होगा ज़ेनॉन। तो ये 5d8 में ही हमें कुछ दिक्कत मिलती है जब जाके स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री बनती है इंस्टेड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। नाउ वो ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे पास d ऑर्बिटल है 1 2 3 4 और 5। तो 5 इलेक्ट्रॉन पहले सब में इक्वल, 6 7 और ये 8 इलेक्ट्रॉन। तो प्लेटिनम के केस में ये जनरली 4th d का मेंबर है, तो इसमें होती तो ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग है, लेकिन तो हमारे पास होगा 2 ऊपर Eg, नीचे की तरफ 3 T2G, और ये केवल एक एक्सेप्शन है जो VBT एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी। तो 3 इलेक्ट्रॉन नीचे, 4 5 6 7 और 8 इलेक्ट्रॉन, तो ये 8 इस केस में पूरे हो गए। अब जो d ऑर्बिटल्स होती हैं दिस इज प्लेटिनम, हमारे पास होंगी x, y और z। तो लेट्स से दीज आर द 2 ऑर्बिटल्स और ये इसमें यहाँ पर होगी तीसरी। तो जो ये वाली ऑर्बिटल है ये रिप्रेजेंट करती है x को, दिस इज x, दिस इज y एंड दिस इज z। तो ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड बनेगा इस केस में। चारों तरफ से लिगेंड्स आएंगे, तो लिगेंड्स जो अप्रोच करेंगे इस केस में, तो जो लिगेंड हमारे पास z की तरफ से आएगा, केवल 2 लिगेंड होंगे जो +z और -z की तरफ से आकर जो इसको रिपेल करेंगे। लेकिन जो dx² - y² है, दस इज dx² - y² जो नीले वाली ऑर्बिटल्स बना रखी हैं, यहाँ पर हमारे पास 4 अलग अलग लिगेंड, 4 लिगेंड आके इसको अप्रोच करेंगे। तो खुद देखिए रिपल्शन किस केस में ज़्यादा होगा। तो इस केस में Eg में हमारे पास है वी हैव dx² - y² और dz²। तो dz² की तरफ केवल और केवल 2 लिगेंड आए हैं, वहीं दूसरी ओर जो dx² - y² है इसकी तरफ 4 लिगेंड अप्रोच करे हैं। तो 4 लिगेंड अप्रोच करने के कारण यहाँ पर इसकी एनर्जी ज़्यादा स्प्लिट हो जाएगी, तो ये हायर एनर्जी ऑब्टेन करेगी, क्योंकि रिपल्शन इस केस में ज़्यादा है। तो होता ये है कि ये जो अब Eg है यहाँ पर, ये Eg भी फर्दर स्प्लिट कर जाता है इसी रिपल्शन के कारण। तो Eg में भी 2 एनर्जी लेवल बनेंगे। नीचे हमारे पास होता है dz² अब, और ऊपर चले गई अब dx² - y²। लेकिन इलेक्ट्रॉन 2 हैं। अब ये एनर्जी गैप काफ़ी ज़्यादा होता है इनके बीच में, क्योंकि रेपल्शन ज़्यादा है, और वहीं जो पेयरिंग एनर्जी होती है, पेयरिंग एनर्जी इज़ क्वाइट कम। तो पेयरिंग एनर्जी लो होती है एज कम्पेयर टू द एनर्जी गैप डेल्टा, दिस इज लेट्स से डेल्टा। तो इसलिए जो दोनों इलेक्ट्रॉन हैं वो dz² में आ जाते हैं और dx² - y² को छोड़ देते हैं। अब dx² - y² को उन्होंने छोड़ दिया, यानी कि अब के बार जो लिगेंड्स थे वो लिगेंड्स किस किस डायरेक्शन में केवल अप्रोच कर सकते हैं? वो +x -x -y और +y में, क्योंकि dz² को उसमें रिपल्शन ज़्यादा एक्सपीरियंस करेंगे, तो इनको छोड़ देंगे। इसीलिए यहाँ पर हमारे पास कोई ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स नहीं बनता और हम रह जाते हैं केवल 4 लिगेंड के साथ। तो 4 लिगेंड की प्रेजेंस में जो कॉम्प्लेक्स बनेगा दैट इज स्क्वायर प्लेनर। ना अब ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पर टेट्राहेड्रल क्यों नहीं बना, तो उसका रीज़न आता है कि जो D8 को फिर से ध्यान से देखें अभी इस केस में, तो मेरा यहाँ पर मतलब था समझाने का कि पेयरिंग होती है आखिरी के D8 इलेक्ट्रॉन्स में से। तो हमारे पास शुरू में क्या था? D8, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब जो ये 2 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड बचे हैं, वैसे तो यहाँ पर हमारे पास कॉम्प्लेक्स है प्लेटिनम क्लोरीन का, क्लोरीन वीक फील्ड लिगेंड है, लेकिन फिर भी देखिए ऊपर अब dz² में जाके फाइनली पेयरिंग हो ही गई। तो वो बस पेयरिंग एक्सप्लेन करने के लिए ये कहानी बतानी पड़ी थी। तो क्लोरीन की प्रेजेंस में होगा क्या? प्लेटिनम के साथ पेयरिंग हो जाएगी, सो वी गेट पेयर पेयर
पेयर और पेयर। अब एक डी खाली है, इसके आगे एस ऑर्बिटल खाली होंगी और इसके आगे हमारे पास पी ऑर्बिटल्स खाली होंगी। तो जो आने वाला क्लोरीन है वो एक क्लोरीन इस एक डी ऑर्बिटल पर अटैक करेगा, एक एस में और दो हमारे पास है इनमें। तो हाइब्रिडाइजेशन जो इस कंपाउंड की आती है दैट इज DsP2। और जब DsP2 होती है हाइब्रिडाइजेशन तो वो फॉर्म करता है एक स्क्वायर प्लेनर को। और ये अगेन इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स नहीं है फिर भी, क्यों? क्योंकि इसमें केवल एक डी यूज हुई। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स के लिए हमें दो डी चाहिए होती है। तो इस क्वेश्चन में केवल और केवल जिसमें ये स्प्लिटिंग का केस होता है ये किस में है? प्लेटिनम के केस में। बाकी हर एक का केस जो है वो सिंपल नॉर्मल टेट्राहेड्रल ही जाए। NiCN4 के केस में भी। तो इस केस में देखिए जो निकल होगा वो ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर सिंपली निकल के निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा x -4 = -2। तो x = 4 - 2 तो x आ गया +2 के, यानी कि यहाँ पर है निकल +2 में। निकल होता है 3d8 4s2, तो +3 में कितना हो जाएगा? इट इज सिंपली एज 3d8। और Cn यहाँ पर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। तो ओरिजिनली ये सिचुएशन थी कि दो इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड थे, यहाँ पर Cn पेयरिंग करवाता है। यहाँ पर ये टेट्राकोनल डिस्टॉर्शन वाला ये फंडा नहीं लगता NiCN4 के केस में। तो यहाँ पर हम सीधा कह देंगे कि Cn स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड Cn आया, Cn के आते ही ये यहाँ पर पेयरिंग हुई, फिर से एक डी ऑर्बिटल खाली बची, तो यहाँ पर अब की बार कौन आएगा? क्लोरीन की जगह Cn, इसमें एक Cn, फिर से एक Cn यहाँ और एक Cn यहाँ। तो फिर से कॉम्प्लेक्स कैसा बनेगा? स्क्वायर प्लेनर। और हाइब्रिडाइजेशन कैसी होगी? DsP2। तो इस क्वेश्चन में ऑप्शन ए और 4 इन दोनों में स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री होगी और बाकी सब में होगी नॉर्मल टेट्राहेड्रल। तो क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन 1 और उसके साथ साथ ऑप्शन 4। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।